तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात शराब घोटाले की करेंगे। दरअसल आतिशी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये दावा किया है कि वो बहुत बड़ा खुलासा करने वाली हैं। दरअसल सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम इस शराब घोटाले में पहली बार आया है और खुद अरविंद केजरीवाल ने उनका नाम लिया है। और सबसे अहम यह है कि अब आतिशी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कुछ कहने वाली हैं, कौन सा वो विस्फोटक खुलासा है जिसको लेकर आतिशी इतना विश्वास में नजर आ रही हैं। लेकिन इन सब के बीच अब से बस थोड़ी देर बाद आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अहम होगी कि क्या आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वाकई कोई बहुत विस्फोटक खुलासा करने वाली है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस महज एक शिगुफा होगी। क्योंकि इसके पहले भी तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी जिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाते आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता नजर आए, लेकिन जब ईडी की जांच हुई तो उस जांच में कुछ और सामने आया। एक बार फिर से आतिशी ने इस बात का जिक्र किया है कि वो विस्फोटक खुलासा करने वाली है। मैम, आपका नाम आया है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम, पहली बार आप कोर्ट में थी, उन्होंने कहा कि सीएम साहब ने कहा है कि विजय नायर आपको रिपोर्ट करते थे। मैम, आपका नाम आया है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम, पहली बार आप कोर्ट में थी, उन्होंने कहा कि सीएम साहब ने कहा है कि विजय नायर आपको रिपोर्ट करते थे। मैम, आपका नाम आया है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम, पहली बार आप कोर्ट में थी, उन्होंने कहा कि सीएम साहब ने कहा है कि विजय नायर आपको रिपोर्ट करते थे। मैम, आपका नाम। तो देखिए, आतिशी से जब पूछा जाता है बीते दिन सवाल कि क्या आप कुछ कहना चाहती हैं, तो आतिशी खामोश नजर आती हैं। बिल्कुल आतिशी की खामोशी, लेकिन इस खामोशी के बीच आज ये दावा कि वो विस्फोटक खुलासा करने वाली हैं। और मीनाक्षी, ये विस्फोटक खुलासा होगा क्या? सबकी नजरें इस पर हैं। बिल्कुल, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, 10 बजे का उन्होंने वक्त दिया है। और आतिशी से जब कल ये सवाल पूछा गया था कि आपका नाम आया है सामने, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये नाम लिया है, क्या कहेंगे? क्योंकि कल जब कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, जिरह हो रही थी, तब एएसजी राजू के द्वारा ये कहा गया था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ में कहा है कि विजय नायर सीधे उनसे संपर्क नहीं करता था, बल्कि वो रिपोर्ट करता था सौरभ भारद्वाज को और आतिशी को। पहली बार ऐसा था जब नाम आया। हालांकि सीबीआई ने पहले भी आतिशी को नोटिस भेजा है, लेकिन आतिशी का कहना था कि कोई धाराएं उसमें नहीं लगाई गई हैं, सिर्फ नोटिस भेजा गया था। आज एक बार जब कल एक बार जब कोर्ट में जब उनका नाम लिया गया था, तो अब देखना होगा कि आखिरकार आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कुछ कहती हैं। बिल्कुल, ये देखना होगा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ आतिशी कहती हुई नजर आ रही है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो कोर्ट में अपना नाम सुनते ही चौंक गई थी आतिशी। जैसे ही उनका नाम लिया जाता है वो चौंक जाती है, शॉक हो जाती है। बाहर दिखी तो चेहरा उतरा हुआ था, उनके चेहरे पे कोई भाव नहीं थे। मीडिया के सवालों पर भी खामोश रहती हैं, चुप्पी साध लेती हैं आतिशी। दूसरी बार सुनीता केजरीवाल के साथ नजर आती हैं। पूरे दिन मीडिया में कोई बयान आतिशी की तरफ से सामने नहीं आता है, कोई भी बयान वो नहीं देती हैं। 24 घंटे बाद अब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, तो यानी कि 24 घंटे खामोश रहती हैं, उसके बाद आज वैभव देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच बड़ी खबर आपको बता दें। तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल जेल नंबर 2 में। दरअसल अरविंद केजरीवाल की कल की रात कटी है। रात में केजरीवाल ने घर से आया, खाना खाया। बेचैन अरविंद केजरीवाल पूरी रात नजर आए। अरविंद केजरीवाल की जेल के अंदर ये पहली रात थी और इस रात में अरविंद केजरीवाल बहुत बेचैन नजर आए। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी अखिलेश राय और जतिन जुड़ गए हैं। अखिलेश राय के पास सीधे चलते हैं। अखिलेश जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो नाम लिया है यहाँ आतिशी का और सौरभ भारद्वाज का, क्या इसके बाद ईडी इन तक भी पहुंच सकती है और इनसे भी सवाल जवाब हो सकते हैं? बिल्कुल, ईडी पूछताछ कर सकती है, क्योंकि पूछताछ के दौरान जो बातें सामने आती हैं उसको आगे इस्टेब्लिश करना भी जरूरी होता है। इसीलिए एएसजी राजू ने ये बात कही कि हम इनको जुडिशियल कस्टडी में भेजने की तो मांग करते हैं, लेकिन केजरीवाल ने गोल मटोल जवाब दिया, बातों को घुमाने की कोशिश की, सीधा सीधा जवाब नहीं दिया। इसलिए हमारी जो 4 दिन की
ईडी कस्टडी बची हुई है, भविष्य में हम उसे यूज कर सकते हैं। ये कोर्ट को उन्होंने बताया कि भविष्य में हम 4 दिन की कस्टडी मांग सकते हैं और जो भी उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए हैं, जो भी दूसरों के बयान से उनको कन्फ्रंट कराया गया है, उसके आधार पर एक ईडी फाइंडिंग निकालेगी कि आखिर ये मामला और आगे कहां तक जाता है। और ऐसे में आतिशी और सौरभ भारद्वाज का अगर नाम लिया गया है और इन लोगों की जानकारी में है ये मामला, तो उनसे पूछताछ की जा सकती जाहिर है। सी बात है, आपने देखा होगा कि की जो तलवार है अखिलेश, वो अब आतिशी और सौरभ भारद्वाज पर भी लटकती हुई नजर आ रही है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। जतन का भी रुख कर लेते हैं। जतन, पूछताछ की तलवार तो लटक ही रही है, लेकिन 24 घंटे देखिए आतिशी खामोश रहती हैं, कोई बयान नहीं देती हैं, मीडिया के सवालों पर चुप्पी साध लेती हैं। अब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी तो किस तरह के विस्फोटक खुलासे की उम्मीद, क्या दावा किया जा रहा है? आज बिल्कुल देखिए, आज जब आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी तो सबको ये उम्मीद है कि कोई बड़ा खुलासा होगा, क्योंकि कल उन्होंने जिस तरीके से मैसेज सर्कुलेट किए कि बड़ा एक्सप्लोजिव वो आज करने वाली हैं, सुबह 10 बजे करने वाली। लेकिन कल आतिशी की बॉडी लैंग्वेज को जब आप एनालाइज करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आतिशी की मुश्किलें भी बड़ी हैं। हम लगातार उनसे सवाल पूछ रहे थे कि कोर्ट में ईडी ने आपका नाम ले लिया, सौरभ भारद्वाज का नाम ले लिया। अरविंद केजरीवाल ने ईडी को स्टेटमेंट में बोला है कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे विजय नायर। तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि आज ये जो खुलासा आतिशी करने वाली है वो क्या कुछ होगा। लेकिन इससे पहले जब लगातार आम आदमी पार्टी दावे करती थी कि वो बड़े खुलासे करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें होती थी जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है। चाहे शरद रेड्डी के नाम की बात कर लीजिए, बीजेपी को जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसे पहुंचाया गया, वो सब चीजें देख लीजिए। अरविंद केजरीवाल भी जब कोर्ट में पहुंचे और ये बोला गया कि बड़ा खुलासा करेंगे, तब भी कुछ खास निकलकर सामने नहीं आया बाबत इसके कि कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 4 दिन की ईडी हिरासत में उस समय भेज दिया था। तो आज सबकी निगाहें आतिशी पर इस लिहाज से भी है क्योंकि कल वो बिल्कुल शांत रही, चुप रही, मीडिया में उनका बिल्कुल जतिन, कल आतिशी बिल्कुल शांत रही, उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी की सारी टॉप लीडरशिप इस वक्त कटघरे में खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। अखिलेश, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि करोड़ों का मनी ट्रेल और इस मनी ट्रेल में मुख्य किरदार विजय नायर, उसका सीधा कांटेक्ट आतिशी से जो है वो बताया गया है एसजी राजू की तरफ से। यह कितना मुश्किलें पैदा कर सकता है आतिशी के लिए? अखिलेश, बिल्कुल मुश्किलें पैदा कर सकता है, क्योंकि ये सारी कॉन्स्पिरेसी का जब मामला सामने आया और ये ईडी और सीबीआई दोनों जांच कर रही है कि आखिर इस दायरा जाता कहां तक है, कितने लोग इसमें शामिल थे। आपने देखा होगा कैलाश गहलोत से पूछताछ हुई। गहलोत की भूमिका इसमें यही आती है कि उनके सरकारी आवास में विजय नायर रहता था, उनके जो फार्म हाउस है वहां पे एक बार कुछ लोगों की मुलाकात हुई थी। इसके अलावा गहलोत का नाम क्लियर कट सामने नहीं आया था। उसके बाद आपने नमस्कार दोस्तों, सुबह के 9 बज चुके हैं और 9 का निशाना लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ वैभव मिश्रा। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी सहयोगी मीनाक्षी और मोनिका भी होंगी। तमाम अहम खबरों की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात 5 मिनट में भारत की। राजस्थान के अजमेर में आग का तांडव, प्लाईवुड फैक्ट्री में लगी भीषण आग बुझाने में जुटी दमकल की कई गाड़ी। एमपी के मुरैना में बड़ा सड़क हादसा हुआ, बस पलटने से 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए, घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में डंपर ने ऑटो रिक्शा को मारी टक्कर, हादसे में 5 लोगों की हुई मौत, 3 लोग घायल। असम के कछार में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 25 लाख रुपए की नशीली दवाइयों के साथ एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया गया, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। राजस्थान के अजमेर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 लाख रुपए की नकदी को किया गया बरामद, 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। कुशीनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, अंतर्राज्यीय गैंग के 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए, आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़, गोलीबारी के दौरान इनामी बदमाश घायल हुआ। लोकसभा चुनाव को लेकर बठिंडा में अलर्ट मोड पर प्रशासन, पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने संवेदनशील इलाकों में निकाला फ्लैग मार्च। आगरा लोकसभा सीट पर सपा ने उतारा प्रत्याशी, सुरेंद्र चंद्र कदम को सपा ने उम्मीदवार घोषित किया। लोकसभा चुनाव को लेकर बठिंडा में अलर्ट मोड पर प्रशासन, पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने संवेदनशील इलाकों में निकाला फ्लैग मार्च। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निकाली गई रैली, बाइक रैली में रायपुर के कलेक्टर ने लिया हिस्सा।